हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ग्रेट चैनल एस्ट्रो विज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी की? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया एकदम। और आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 2 पे मिले हैं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स में आपकी जो भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? डायमेंशंस के बारे में देखेंगे एंड कुछ एसआई यूनिट्स के बारे में देखेंगे। कुछ क्या, सारी एसआई यूनिट्स के बारे में देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर वन जिसने अभी तक नहीं देखा है, पहले वो जाके लेक्चर नंबर 1 को देख लो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आओ, ठीक है। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक चीजों के बारे में पूरा डिस्कस कर रखा है, पूरा डिटेल बता रखा है, ठीक है। तो गो टू द लेक्चर नंबर 1, इसके बाद फिर आप कहाँ पे आओ? लेक्चर नंबर 2 पे आओ, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायमेंशन और यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, ठीक है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज भी आप पहले की तरह कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे कि सर सच में आपने इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बना दिया है, सर सच में मजा आ गया। और सर अब साइंस बिल्कुल आसान लग रही है, फिजिक्स तो हलवा लग रही है। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि डायमेंशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्या होता है डायमेंशन? ध्यान से सुनना, ध्यान से घबराना नहीं है, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक। करना क्या है? देखो, करना कुछ नहीं है, बस सुनना है आपको ध्यान से। और इससे पहले आप लोग साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठे तो ही मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। साथ में नोट्स करिए, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा उसको साथ में नोट डाउन आपको करना है, ठीक है। तो ही आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो। देखो, डायमेंशन क्या होता है? सिंपल अरे देखो, डायमेंशन क्या लिखा गया है? डायमेंशन आर द पार्ट्स टू which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। इसका मतलब क्या है? कोई भी क्वांटिटी है, क्या कहा मैंने? किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव करने के लिए, कोई भी क्वांटिटी है उसकी यूनिट को डिराइव्ड करने के लिए या फिर एक्सप्रेस्ड करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर्स लगाई जाती है वो पावर्स कहलाती है डायमेंशंस। क्या मैंने? आई रिपीटेड। देखो, सुनो ध्यान से। क्या? कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है। उसकी यूनिट्स को डिराइव करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर जो भी पावर्स लगाई जाती है वो पावर्स क्या कहलाती है? डायमेंशन। समझ आ गया? अब फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता रखा है, देख लेना जाके, ठीक है। कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम। कितनी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? कितनी होती है? सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे नेचर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये सातों जो होती है क्या है? हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक। अब क्या है इसके अंदर? सुनना, डायमेंशंस क्या कहने का मतलब ये देखो, लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? लेंथ को एल से दिखाते हैं, एल से, ठीक है। ये हो गया एल से, ठीक है। मास को किससे दिखाते हैं? एम से, एम हो गया मास, ठीक है। टाइम को किससे दिखाते हैं? टी से, ठीक, ये हो गया टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं एम्पियर में, मेजर करते हैं उसको एम्पियर में, ठीक, ये हो गया एम्पियर। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला में, जिसको हम सीडी से दिखा सकते हो या फिर आप दिखा सकते हो सिर्फ सी से भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला है टेम्परेचर को दिखाते हैं केल्विन से, के से, या फिर आप दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट, उसको दिखाते हैं मोल से, ठीक है। उसको दिखाते क्या है? MOL, मोल से, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब मोस्टली जो इनमें से यूज होती हैं
वो ये तीनों होती हैं, मोस्टली यूज होती हैं ये, ठीक है। मोस्टली यूज होने वाली कौन सी है यूनिट से, मोस्टली यूज होने वाली जो कि आपकी जो आपकी डायमेंशन होंगी, जो डायमेंशन हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे उसके अंदर मोस्टली यही तीनों जो है लेंथ, मास एंड टाइम, ये ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। अब फिर हम लोग डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखो को अब डायमेंशन हम लोग बनाना सीखते हैं, कैसे बनते हैं डायमेंशन, कैसे बनते हैं डायमेंशन। ध्यान से सुनना कैसे बनते हैं डायमेंशन, देखना सुनना सुनना सुनना। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देख रहे हैं। देखो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। मान लो कोई एरिया है और आपको बोलते हैं एरिया का डायमेंशन निकाल के दो, तो आप कैसे निकाल के दोगे हमारे एरिया का डायमेंशन? देखो कैसे निकालोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो एरिया, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। एरिया मैंने आपको बताया था, एरिया क्या होता है, एरिया को हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ, एरिया होता है लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर होता है। देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है एल स्क्वायर, यानी लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया यानी एल स्क्वायर हो गया, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सिर्फ एल के पास जो एल के पास अपनी पावर यानी एल स्क्वायर है, यहाँ पे ना ही कोई मास से लेना देना है, ना ही यहाँ पे कोई टाइम से लेना देना है, कुछ नहीं है। तो इसका डायमेंशन कैसे बनेगा, देखो तो m नहीं है तो m जीरो लगाएंगे, लेकिन हमें m l t की ही फॉर्म में हमें लिखना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। किसमें, m l t की ही फॉर्म में हमें लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है, m l t की ही फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे m नॉट हो गया, m नॉट यानी कि मास नॉट, मास नॉट का मतलब मास जीरो, क्यों, क्योंकि मास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, इसलिए हमने एल स्क्वायर लिख लिया, एल स्क्वायर हमारा है। तो टी जीरो, टाइम भी नहीं है तो टी जीरो हो गया। इस तरीके से डायमेंशन बन गया इसका, यानी एरिया का डायमेंशन ये हो गया। इस तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, मीटर का मतलब लेंथ क्यूब, तो लेंथ क्यूब का मतलब एम जीरो, मास से कोई लेना देना नहीं है, एल तो है लेंथ तो है, तो लेंथ क्यूब, लेंथ का क्यूब हो गया, और टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम नहीं तो टाइम जीरो हो गया, तो एम जीरो एल क्यूब और टी जीरो हो गया। इस तरीके से ये बन जाता है हमारा वॉल्यूम का, ठीक है। अब देखो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, एक चीज याद रखना, अगर आपको डायमेंशन बनाना है तो उसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली कोई भी डायमेंशन आराम से बना दोगे। देखो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और वॉल्यूम होता है हमारा लीटर क्यूब, तो लीटर क्यूब ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास मास भी है और लीटर भी है, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम जीरो कर दिया, मास 1 हो गया, और एल क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का एल की पावर माइनस का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो m1 एल की पावर -3 और t 0 हो गया, तो इस तरीके से बन गया। समझ आया कैसे, अभी दोबारा समझाते, देखो m तो m की पावर 1 है, l ये जो है ये ऊपर जाएगा तो l -3 हो जाएगा, और t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो t 0 हो जाएगा। तो ये आ गया ना फॉर्मूला, ये होता है डायमेंशन, इस तरीके से बनता है डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्टेंस है उसको आप लेंथ में यानी कि मीटर में ही तो मेजर करते हो, तो मीटर का मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कोई इसकी पावर नहीं है इसलिए सिंपल लेंथ आ गया। तो एल और टाइम क्या है टी, तो एल अपॉन टी, तो एल की पावर भी 1 है और टी की पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे एम नहीं है यानी मास नहीं है, तो मास 0 हो जाएगा, एल 1 हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये इसका डायमेंशन बन गया, ठीक है ठीक है। आगे देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला याद रखना है आपको बस, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं एल अपॉन टी, ये वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं एल अपॉन टी, तो एल अपॉन टी ये हो गया, और अपॉन में टाइम, ये वाला टाइम आ गया, ये वाला टाइम यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, अब ये किसकी फॉर्म में हो गया, अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, एल अपॉन टी इंटू टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एल अपॉन टी इंटू टी, यानी कि एल अपॉन टी का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो हमारे पास लेंथ की पावर 1 है, ठीक है, और टी की पावर 2 है, यानी कि टी की पावर 2, तो लेंथ हमारे पास 1 हो गया, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस कर टी, यानी टी -2 हो जाएगा,
ठीक है, और मास यहाँ पे नहीं है तो मास नॉट हो गया, ठीक है, और L1 हो गया T-2, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे बताता हूं मैं आपको। देखो, ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम है, तो ये सिंपल आप लिख दोगे L/T और यहां से इसका डायमेंशन आप निकाल दोगे, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से। वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दो पहले m0 L1 T-1 अपॉन में t। वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दिया हमने और अपॉन में t हो गया। तो अब क्या होगा, m तो 0 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और t, यहाँ पे t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि t की पावर -2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हो इस चीज को, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। और भी डायमेंशन देखते हैं, जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ आया तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि सर सच में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे भी पता चले, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी क्या होता है। देखो, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकंड इसको मैं रब कर देता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। कैसे बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला, इसका सुनो। मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ बताता हूँ। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इनटू वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक। अब मास तो एज इट इज हो जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूँ, l यानी कि लेंथ, और अपॉन में एज इट इज टाइम आ जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, m1 L1 एंड t ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो m1 L1 T-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से। इसी तरीके से फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका कैसे बनेगा, देखो, m का मास, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम यही होता है, ये होता है ना वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो m इनटू वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये एज इट इज वाला टाइम नीचे आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया मेरा m1 डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, लेंथ यानी L1, और t आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो t का -2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा मेरा डायमेंशन फॉर्मूला। ये ऊपर जाएगा तो माइनस ही तो हो जाएगा, यानी ये इस फॉर्म में है, कुछ इस फॉर्म में। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि d/t इंटू टी, इस तरीके से लिख दोगे, अब समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया m1 L1 T-2, ये है इसका डायमेंशन इस तरीके से। इसी तरीके से आप वर्क का बना सकते हो। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स, अब क्या करो, आसान तरीका बताता हूँ। फोर्स है ना, फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला पहले डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 T-2 इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में, तो यहाँ पे लिख दिया लेंथ। तो मेरे पास क्या आ गया, m1 L1 की पावर ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो L आ गया 2 एंड T-2, और ये मेरा डायमेंशन बन गया किसका, वर्क का। यहाँ से ये बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप पावर का निकाल सकते हो, ठीक है, खुद ट्राई करना। और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 L2 T-2। कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो सिंपल एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, सबका जितनी भी एनर्जी फॉर्मूले होते हैं वो यही होते हैं। चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T-2, यही होता है, ठीक है। ये होता है, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। अब देखो, इंपल्स, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे निकलेगा, सुनो। सबसे पहले आता है इंपल्स। इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टाइम, ठीक है। तो फोर्स, तो टाइम, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है m L यानी m1 L1 T-2, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, m1 L1 T-2, ठीक है। तो कैसे इसको हम बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं m1 L1 T-2, किसका, फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इनटू में डेल्टा टी का मतलब सिर्फ टी। तो क्या हो गया हमारे पास, यहां से क्या बन के आ गया, m1 L1 T-2
और ये प्लस का 1, तो माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये बन के आ जाएगा किसका, इम्पल्स का। इस तरीके से इम्पल्स का बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, एंगल अपॉन टाइम। अब कहोगे सर एंगल तो हमें बता दो, एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनो। एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल का जो फॉर्मूला एंगल अपॉन टाइम जो होता है, इसका एंगल का फॉर्मूला होता है टाइम, सॉरी लेंथ अपॉन टाइम इनटू लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। यानी ये पूरा ये जो एंगल अपॉन यानी एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास t-1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, m0 यानी m0 l0, यानी l ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो m0 भी हो जाएगा, और t ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी बन जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि 1 अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एम नहीं है, एल भी नहीं है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको समझा दो दोबारा, ठीक है। देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन टी, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम है नहीं हमारे पास, एल भी नहीं है, टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन जाता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी सेम इसी तरीके से बनता है, बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन टाइम पीरियड। अब 2 पाई को हम कभी भी क्या नहीं करते, कभी भी हम इसके अंदर जो है नहीं करते, काउंट नहीं करते, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सिर्फ जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को दिखाते हैं स्मॉल ए से, और एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाना है यानी सर्कुलर पाथ कवर करने वाला एक्सेलरेशन पार्टिकल, तो उसको अल्फा दिखा देते हैं, बस अल्फा को दिखाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला कि चेंज इन टाइम कर दोगे और ये आपका डायमेंशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब आगे देखो, ये टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इनको समझो क्या है, इनका कैसे बनेगा डायमेंशन। टॉर्क होता है एक तरह से फोर्स होता है, टॉर्क क्या होता है, एक तरह से टॉर्क जो होता है एक तरह से फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है। अब फोर्स का मतलब क्या, ध्यान से समझना, फोर्स का मतलब क्या, टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ से, और m1 l2 t-2 यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब तो आप निकालना सीख गए हो, इतने तो आप क्या बोलूं, गधे तो हो नहीं, अब तो आप निकालना सीख गए हो, आराम से निकाल दोगे अब तो आप, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको दिखाते हैं कैपिटल आई से, एम आर स्क्वायर, एम, ठीक है। तो ये आर होता है हमारा क्या, रेडियस, रेडियस को किस में नापते हैं, लेंथ में, तो m1 l2 t0 यहाँ से निकल के आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर, यानी मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, और रेडियस यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। अब स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह इन सारी चीजों के बारे में भी आगे पढ़ोगे आप अगले चैप्टर्स में। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे एरिया, एरिया होता है हमारा एल स्क्वायर, ये वाला लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास मास भी नहीं है, एल भी नहीं बचा अब तो, और t0 गया, तो ऐसे टी हो जाएगा m0 l0 t0, यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे केसेस जो होते हैं ना जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे डायमेंशनलेस, क्या कहलाते हैं, डायमेंशनलेस। ऐसे केसेस क्या कहलाते हैं हमारे, डायमेंशनलेस। समझ आ गया मेरी बात, समझ आ गया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। तो बस मेरे डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में, जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होती है उनके बारे में, और जो हम लोग ये देखेंगे डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट के हम लोग जो डायमेंशन होते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने सारे बेसिक डायमेंशंस को मैंने बता दिया है, ठीक है, जो कि आपके इस बुक में, ठीक है, इस बुक में यही है, इनसे ज्यादा बाहर नहीं है आपकी बुक में, इनसे ज्यादा कोई डायमेंशन इस बुक में जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे इससे ज्यादा बाहर नहीं है कुछ, ठीक है। कोई भी जो है कि आपका डायमेंशन है उससे ज्यादा बाहर नहीं है, ठीक है। यही है, अब सम कांस्टेंट को, जो सम कांस्टेंट डायमेंशन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।